और इसके दूसरी तरफ अभी पेड़ से आपको नहीं दिख रहा है, इंडिया गेट है। ये संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो दोस्तों, यह सामने तो आप देख रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति का भवन, और यह जो सर्कल में देख रहे हैं इसे भी आप पहचानते होंगे, यह भारतीय संसद है। संसद भवन यह आप देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन से 750 मीटर की दूरी पर है, और यह संसद मार्ग पर स्थित है जो सेंट्रल विस्टा को पार करता है, और इंडिया गेट, युद्ध स्मारक और प्रधानमंत्री कार्यालय, निवास, मंत्री भवन और भारत सरकार की अन्य प्रशासनिक इकाइयों से घिरा हुआ है। इस सदन के हम जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा संसद के 2 सदन हैं, तो यह तो थोड़ा नागरिक शास्त्र हो गया, मगर फिलहाल भारतीय संसद तो वैसे भी भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। और यह जो हम देख रहे हैं यह पूरा राष्ट्रपति भवन है। सिमेट्रिकल ही लग रहा है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। तो इधर वाला एरिया आप देख रहे हैं सिमेट्रिकल है, बीच में एक रोड गया है एक गुंबद तक, फिर दूसरे तरफ भी समान तरह का ही इमारत बना हुआ है, और ये पूरा मिलाकर राष्ट्रपति भवन कहलाता है। आप इधर तो दिखाई दिए ये संसद भवन है, फिर इधर आप देखेंगे तो शायद भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र पे जो चारों सिंह हैं जो नए वाले स्थापित किए गए हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अनुसार, नई संसद जो बन रही है वो है। फिर उसी के सारे भवन जाते 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 इसी कर्तव्य पाथ से आप आगे जाते रहेंगे तो वहाँ पे वो देखिए, वहाँ पे हैं इंडिया गेट। अब राष्ट्रपति भवन की तरफ से बढ़ रहे हैं हम इंडिया गेट की तरफ। ये लगभग 1-2 किलोमीटर तो है ही है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति भवन से जो आप यह रोड देख रहे हैं, इस पथ को कर्तव्य पथ बोलते हैं। अगर इस कर्तव्य पथ पे खड़ा होकर आप पूरा विहंगम दृश्य देखेंगे राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का, तो आप पाएंगे कि ये पूरा पहले तो ये कर्तव्य पथ गया हुआ है एक पूरे छोर तक, एक इंड से इंड तक, और दोनों तरफ देखेंगे तो अब इस कर्तव्य पथ के बगल से घास के मैदान हैं। ठीक है, इस तरफ भी घास का मैदान है। अब घास के मैदान से एक पैदल पाथवे गया हुआ है, इधर भी गया हुआ है, और उसके बगल में दोनों तरफ नहर है, इधर भी नहर है। तो नहर, फिर पैदल पथ, फिर ये घास का आप मैदान बोल सकते हैं वो है, फिर ये कर्तव्य पथ है। और इस कर्तव्य पथ के दोनों तरफ सामने अभी तो देख रहे हैं आप इंडिया गेट, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन, संसद वगैरह। इसी के साथ मैं झालमुड़ी का आनंद लेते लेते बढ़ चलता हूँ इंडिया गेट की तरफ। न ज्यादा न कम, मीडियम। तो इंडिया गेट जाने के लिए आपको पुलिस इस वहाँ से क्रॉस करने नहीं देगी, वो बोलेगी कि अंडरपास बना है, अंडरपास का उपयोग करें। तो दोस्तों, इस अंडरपास से जब आप पास होंगे तो अंडरपास के दोनों तरफ की दीवालों पर
पूरी मतलब नई जो परियोजना है या ये नई राजधानी कैसे बनी और इंडिया गेट बनने की पूरी स्टोरी वहाँ पे चित्रण के साथ बताई गई है। तो आप अच्छी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी इस अंडरपास से जाते समय ले सकते हैं। इसके साथ बताता चलूं साथियों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि प्रथम विश्व युद्ध और तृतीय एंग्लो अफगानिस्तान युद्ध में लगभग 90,000 सैनिकों की शहादत हुई थी और इस इंडिया गेट पर 13,300 ब्रिटिश अधिकारी, सेना और भारतीय सेना या वगैरह भारतीय जो सेना में शामिल थे उनके नाम उकेरे गए हैं, जो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। और दिल्ली आप अगर घूमने आते हैं और इंडिया गेट नहीं देखते हैं तो आपका घूमना बहुत ही अधूरा रह जाता है। और यदि इंडिया गेट के बीचों बीच अमर जवान ज्योति थी, अभी कहाँ पे है ये नहीं पता, क्योंकि 1971 में जो भारतीय और पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध में शहादत जिन सेनानियों की हुई थी उनके स्मारक के तौर पर यहाँ अमर जवान ज्योति भी थी। अमर जवान ज्योति आपको पता कहाँ गई? यहाँ पे तैनात एक जवान से हमने पूछा, या कहें इन्हीं से मैंने पूछा कि अमर जवान ज्योति जो यहाँ थी वो कहाँ पे है, तो उन्होंने बताया कि वह अब युद्ध स्मारक जो बना है उसमें स्थापित कर दी गई है। इंडिया गेट के सामने आप जब देखेंगे तो एक मंडप में अभी आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की यह प्रतिमा सलामी देती हुई उन सेनानियों के शहादत को नज़र आ रही होगी। मगर जब इंडिया गेट का निर्माण हुआ था तो इस मूर्ति की जगह पे जॉर्ज पंचम की मूर्ति रखी हुई थी, जिसे आज़ादी के बाद हटा दिया गया था और इसी वर्ष नेताजी का यह प्रतिमा यहाँ लगाया गया। और इससे पहले जो जॉर्ज पंचम की यहाँ पे मूर्ति थी, यहाँ पे एक कोरोनेशन पार्क है, उस कोरोनेशन पार्क में लगा दी गई थी। यदि आप पूरा विहंगम दृश्य देख सकते हैं कि दिल्ली का कितना ही मशहूर यह पर्यटक स्थल है और मतलब बाहर से आने वाले है ही हैं, जो दिल्ली के लोग रहते हैं प्रायः साल में कभी न कभी यहाँ पे आकर अपना समय व्यतीत करते हैं। इस भव्यता को, इस 43 मीटर ऊंचे शहादत के इमारत को देखते हैं और इनसे प्रेरणा लेते होंगे, उनकी भावनाओं, उनकी जज्बा, उनके इस बलिदान को सलाम करते होंगे। मैं तो यह हमेशा कहता ही दोस्तों कि जीवन में किसी युद्ध में जाना हो तो आपको महादेव के नाम का सहारा और किसी वीर सपूत के शहादत के जीवन चरित्र की प्रेरणा ही काफ़ी है उस युद्ध में आपको दुश्मनों के दिलों में दहशत पैदा कर देने के लिए। जब एक सिपाही, एक सेनानी अपने राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है और जब उसकी शहादत के स्मरण में किसी स्मारक पे आप जाते हैं तो बरबस ही आपके मन में माखनलाल चतुर्वेदी की कविता याद आ ही जाती है, जिसमें पुष्प अभिलाषा करता है, अपनी इच्छा बताता है और कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमिका माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हरि मैं डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर चढ़ मैं भाग पर इठलाऊं।
मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीस चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। यह पंक्तियां ही इतनी ओजस्वी हैं कि आप अंदर से ही देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम की लहर अपने सशरीर, पूरे शरीर, यहाँ तक कि रोम रोम तक महसूस कर सकते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर की तो पंक्तियाँ हैं ही हैं लाजवाब। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारा को लोगों तक पहुंचाने और लोगों के खूनों में उबाल पैदा करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह प्रतिमा सलामी देती हुई इस देश, इस राष्ट्र के शहादत दिए उन जवानों का। इससे पहले यहाँ पे जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी जब यह इंडिया गेट बना था, बट जहाँ तक मुझे याद है स्वतंत्रता के बाद उनकी मूर्ति यहाँ से हटाकर कोरोनेशन पार्क है वहाँ पे रख दी गई थी। और इसी साल नेताजी का यह प्रतिमा, जो वाकई में इंडिया गेट पे जो डिज़र्व करते हैं हस्ती, वो नेताजी के अलावा और कोई हो भी नहीं सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के सामने ही उनकी खून में उबाल पैदा कर देने वाली कुछ पंक्तियां लिखी हैं। स्वतंत्रता दी नहीं जाती, ली जाती है, और यह तो सब जानते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आपको अवश्य देना चाहिए यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आज़ादी के लिए अपने खून से भुगतान करें। उसके साथ नेताजी के जीवन से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में यहाँ पे लिखा गया है चित्रण के साथ। अरे उनके 125वें वर्षगांठ पर यह लेजर शो की तकनीक से इन्हें यहाँ दिखाया गया है आज़ाद हिंद फौज के सेनापति के रूप में। यह उनकी प्रतिमा 1945 यहाँ पे आप नेहरू जी और नेताजी को देख सकते हैं साथ में, और सामने तो नेताजी है ही हैं। और एक भारतीय होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है, एक नागरिक होने के नाते, एक सरकार होने के नाते, कि देश पे सर्वोच्च बलिदान देने वालों को हर भारतीय अपने दिलों में बसाए रखे, उनसे प्रेरणा लेती रहे और उनके शहादत को कभी ना भूले। दोस्तों, अब यहाँ से मैं प्रस्थान कर रहा हूँ। काफ़ी समय हो गया है और इस समय दिल्ली में काफ़ी ट्रैफिक भी होती है, तो मुझे पहुँचने में भी 1-1.5 घंटा लग जाएगा। और क्या कहूँ जाते जाते, देखिए परिश्रम तो कर ही रहा हूँ आपका प्यार पाने के लिए। श्रम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, चीज़ें सुधार रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी यह श्रम या प्रस्तुति आपको भाई हो, आपके मन तक पहुँची हो, आपके दिलों तक पहुँची है, तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, and please press the bell icon to get the notification as soon as I upload the new video.
दोस्तों बेल आइकन फिर मैं इसलिए बोल रहा हूँ प्रेस करने के लिए, क्योंकि मैं ऐसी प्रस्तुति लाते रहता हूँ। अगर आप नहीं करेंगे तो YouTube आपको सूचना ही नहीं देगा कि प्रस्तुति डाली गई है। तो चलिए अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत दूर था, पहले शुरुआत में दिखाए थे ना कि पार्किंग मेरा राष्ट्रपति भवन के आसपास है, कहीं P5 के पास। तो आज लगभग 5-6 किलोमीटर चलना तो हो ही गया। तो ये तो फायदा है दोस्तों, आपसे मिलने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है, तो आपका प्यार मिल रहा है, थोड़ा सा व्यायाम हो जा रहा है, नहीं तो काफ़ी सेडेंट्री लाइफ ऐसे बीतती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। चलिए जाते जाते कुछ रोचक तथ्य आपको इंडिया गेट के बारे में बताता चलूं, जो शायद मैं पहले नहीं बताया, क्योंकि कहीं आप वहाँ पे ज़्यादा ही तथ्यात्मक ना हो जाए यह ब्लॉग। तो यदि समय अवधि की बात की जाए, इसके निर्माणाधीन काल की बात की जाए, तो इसके शिलान्यास से लेकर उद्घाटन के बीच का जो पूरा समय लगा है वह सफर लगभग 10 वर्षों का है। अगर इसके आधारशिला की तिथि बताई जाए तो 10 फरवरी 1921 को ड्यूक कैनॉट डॉला किया गया था, और लगभग 13 फरवरी 1931 को उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा उद्घाटित किया गया था। अब तक शायद इस वीडियो में तो आप जान ही गए होंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार और थर्ड एंग्लो ब्रिटिश वार था, उसमें जो ब्रिटिश सेना के तरफ से हिंदुस्तानी सेना लड़े थे, और जो ब्रिटिश सेना की तरफ से ब्रिटिश वाले जो सेना के लोग थे, उनकी शहादत को समर्पित है यह इंडिया गेट युद्ध स्मारक। और यह स्मारक विश्व के बड़े युद्ध स्मारकों में शामिल है। और ऐसा नहीं है कि यह पहली बार बनाया गया, इस इंडिया गेट की प्रेरणा ली गई है पेरिस में स्थित आर्क द ट्रायम्फ से। वह भी लगभग इसी जैसा ही दिखता है, और इसके डिजाइनर या कहें वास्तुकार थे उस समय के ब्रिटिश काल में बहुत ही प्रख्यात वास्तुकार सर एडविन लुटियंस। कई नाम सुना होगा आपने, एक लुटियंस रोड भी है, आप यदि सेंट्रल दिल्ली में देखेंगे उन्हीं के नाम पे है। यहाँ तक कि संसद भवन, राष्ट्रपति भवन का भी आर्किटेक्चर डिजाइन उन्होंने ही किया था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत ही रोचक तथ्य यह है कि जहां पे आज यह कर्तव्य पथ और इंडिया गेट बना है, 1921 में उस समय यहां दिल्ली आगरा की रेलवे लाइन जाती थी। उसे बाद में शिफ्ट किया गया, जिसे काफी समय लगा जब वह क्लियर हुआ, तो इसीलिए 10 साल लग गया इस युद्ध स्मारक को बनने में। तो इस प्रस्तुति के शुरू होने से पहले ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरी प्रस्तुति
मेरा परिश्रम, मेरा श्रम आपके दिलों तक पहुंच रहा है, आपके मन तक पहुंच रहा है, तो अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। और यूट्यूब पे प्यार देने का लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के रूप में ही तरीका है, तो अपना प्यार दीजिएगा। चलिए इस शहादत, सर्वोच्च बलिदान के स्मारक को देखते हैं और पूरी जानकारी इसके इतिहास को लेकर जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।